आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के विचलन से वर्ण विक्षेपण। यदि प्रकाश में विचलन होता है तो वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। जैसे कि ये वायु से कांच में जाता है प्रकाश, एक बैगनी और लाल रंग का मिला हुआ प्रकाश है, तो ये कांच में जाता है। स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे साइन आर या साइन आर बराबर साइन आई बटे आई, वो n। तो बैंगनी और लाल रंग के मिश्रित का इनका आपतन कोण तो एक ही होगा, किंतु कांच का दोनों रंगों के लिए अपवर्तनांक NB और NR अलग अलग होगा। जैसे कि बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग होता है और लाल, हमने पढ़ा था कि जो विब गयोर होता है, जो विब गयोर, ये 7 रंग होते हैं। इनमें तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल की तरफ बढ़ती जाती है, अपवर्तनांक घटती जाती है, अपवर्तनांक घटता जाता है। तो जो बैंगनी और लाल रंग का मिश्रित प्रकाश है तो इनका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। अब यहाँ देखिए, ये है स्नेल के नियम से साइन आर और साइन आई में संबंध कि साइन आर व्युत्क्रमानुपाती है ये अपवर्तनांक के। इसका मतलब है कि इस अपवर्तन कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश किरण का अपवर्तनांक किसी पदार्थ के लिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अलग होगा तो अपवर्तन कोण भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। इस और बैंगनी रंग की किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, लाल रंग की किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, इसलिए दोनों के अपवर्तन कोण अलग अलग हो जाएंगे। तो मानते हैं, चलिए, ये आई आपतन कोण है, आर लाल रंग के लिए अपवर्तन कोण है, आर बी बैंगनी रंग के लिए अपवर्तन कोण है, और आपतन कोण दोनों के लिए समान होगा, अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न। तो बैंगनी रंग के लिए साइन आर बी बराबर हो जाएगा साइन आई बटे एन बी, और लाल रंग के लिए साइन आर आर बराबर साइन आई बटे एन आर। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तनांक घटता जाता है। अब यहाँ देखिए, अपवर्तनांक बैंगनी से लाल की तरफ बढ़ता जाता है, तो NB बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा लाल रंग के लिए कांच के अपवर्तनांक से, तो NB इज ग्रेटर देन NR। तो जब NB बड़ा है NR से, NB बटे में है यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो साइन आर बी कैसा हो जाएगा, साइन आर बी छोटा हो जाएगा साइन आर आर से, साइन आर बी छोटा हो जाएगा साइन आर आर से, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध में है। यानी एन बी जितना बढ़ेगा साइन आर आर बी ये राशि उतना घटेगी। तो अगर एन बी बड़ा है एन आर से तो साइन आर बी छोटा होगा साइन आर आर से। अब जब जया आर बी की जया बड़ी छोटी है आर आर से, तो कोण भी छोटा होगा आर आर से, आर बी इज लेस देन आर आर। मतलब बैंगनी रंग का अपवर्तन कोण छोटा होगा लाल रंग के अपवर्तन कोण से। इन दोनों में जो विचलन होगा, यदि एक ही किरण होती और वो एक ही, अगर देखिए यहाँ पे बैंगनी लाल रंग की किरण ना हो के कोई एक किरण होती, एक ही मार्ग पे विचलित होकर निकल जाती, तो उसमें वो बढ़ती नहीं, तो दो अलग अलग किरणें अपवर्तित नहीं निकलती। लेकिन अब निकली हैं तो वो कितना एक दूसरे से दूर हुई हैं, कितना अपने मार्ग से विचलित हुई हैं। तो उन दोनों का विचलन कोण हमने पढ़ा था, आपाती किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। ये है आपकी आपाती किरण और निर्गत किरण ये है, दोनों की निर्गत किरण अलग अलग है। तो
डेल्टा बराबर आई माइनस आर, विचलन बराबर ए इसका मार्ग है आपातीकरण का, ए ओ ए डैश, ए अपने मार्ग से इतना विचलित हुई है, इतना कोण। इसको हम कैसे नाप सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से जितना ये होगा इतना पूरा ये होगा, और आर आर यानी अपवर्तन कोण इतना बन रहा है। अगर हम आई पूरे में से इतना घटा दें तो हमको ये छोटा वाला विचलन कोण मिल जाएगा, लाल के लिए, ये बैगनी के लिए। तो डेल्टा बराबर आई माइनस आर, बैगनी के लिए डेल्टा बी बराबर आई माइनस आर भी हो जाएगा, लाल के लिए डेल्टा आर बराबर आई माइनस आर आर हो जाएगा। तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, दोनों के बीच का कोण, दोनों निर्गत किरण के बीच का कोण निकालने के लिए हम घटा देंगे दोनों को। डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ये कौन सा कोण है डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर? कोण सी ओ बी, ए वाला कोण, दोनों निर्गत किरण के बीच का कोण। इसको हल करेंगे, आई माइनस आर बी माइनस आई प्लस आर आर, तो आर आर माइनस आर बी हो जाएगा, ए कहलाएगा कोण सी ओ बी, जैसे चित्र में दिखा है। और ये कहलाता है विक्षेपण कोण। जब प्रकाश की किरण दो रंगों में बटी तो उसकी दो अलग अलग रंगों की किरणों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा था, वो कोण कहलाएगा विक्षेपण कोण। और हम इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा वन डिफरेंस डेल्टा टू, मतलब डेल्टा वन और डेल्टा टू का डिफरेंस, डेल्टा वन डेल्टा टू विचलन कोण है यहाँ पे। तो इससे हम क्या सीखते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने पर जब भी प्रकाश का विचलन होता है तो उसके साथ प्रकाश के रंगों का वर्ण विक्षेपण भी होता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो यदि उसका विचलन हो रहा होगा तो वहां पे वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। और यदि एक से अधिक माध्यमों में गुजरने पर प्रकाश का विचलन शून्य हो, यदि उसमें कोई विचलन ना हो रहा हो तो रंगों का वर्ण विक्षेपण भी शून्य होता है, तो वहां पर वर्ण विक्षेपण नहीं शून्य होता है। चित्र में देखिए, चलो ये चित्र है, कांच का आयताकार गुटका है और कांच का एक ये प्रिज्म है। आयताकार गुटकन में दो समांतर तल हैं और इसमें दो असमांतर तल मिले हैं। तो हमने पढ़ा था समांतर तल में विचलन शून्य होता है और असमांतर तल में विचलन शून्य नहीं होता है। तो इसमें भी वही बैगनी और लाल रंग की किरण आई, अपवर्तन हुआ और यहाँ से दोनों निर्गत प्रकाश निकल गई, लेकिन दोनों समांतर निकली, निर्गत किरण दोनों आपस में समांतर है। निर्गत किरण आपस में समांतर है, इसलिए यहाँ का विचलन डेल्टा बराबर 0 हो गया। निर्गत किरण के बीच कोई कोण नहीं बन रहा, 0। यहाँ पर प्रिज्म में दो असमांतर तल है तो विचलन 0 नहीं होगा। ये बी प्लस आर, बैगनी प्लस लाल रंग की किरण आई, यहाँ गई, अपवर्तन हुआ, यहाँ से बाहर निकली, तो ये निर्गत प्रकाश है, ये आपतित प्रकाश है और इन दोनों के बीच एक कोण बनेगा डी, ये होगा विक्षेपण कोण। अब विचलन शून्य नहीं होगा और डी होगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। विचलन के लिए भी आप याद रखिएगा, बैगनी से लाल रंग की तरफ बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है और लाल रंग का न्यूनतम विचलन। पीले रंग के प्रकाश को माध्य विचलन कहा जाता है, यानी बैगनी से लाल रंग की तरफ विचलन घटता जाता है, बैगनी से लाल रंग की तरफ तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाता है, अपवर्तनांक घटता जाता है। ये कुछ संबंध है जो आपको याद रख